और मेरे भाई क्या हालचाल, कैसी हो बहन? तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना नहीं चाहिए भैया, छाप देना कितना भी उखाड़ लो, लेकिन आज एक नया चीज करते हैं। अब हल्का सा, कम से कम 2% अपना काम हल्का सा इंक्रीज करने की कोशिश करो। इतने लोग ऑलरेडी तोड़ रहे हैं, 8 घंटा 7 घंटा आप हिट कर रहे हो, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो 6, 5, 4 घंटे पे हैं। क्या चीजें हैं जिनमें आप थोड़ा सा चीजें कट कर सकते हो? यानी कि रेस्ट के साथ कट नहीं कर सकता, अपने परिवार के साथ कट नहीं कर सकता। मे बी फोन में मैं जो बकलोली कर रहा हूं इसको थोड़ा सा कट करता हूं, आज थोड़ा सा 1 घंटा इंक्रीज करो। और भैया जो लोग इस जर्नी में नहीं है, हमारे साथ जोड़ो भाई। 1 साल में तुम कहीं ना कहीं होगे, क्योंकि काम करने से फल मिलता है, ये कॉन्सिक्वेंस है। अगर काम नहीं होता, सिस्टम नहीं है, परेशान रहते हो, प्लानिंग में फटी रहती है, तो भैया अटैक मोड उठाओ, उस टेम्पलेट अपने उठा के परोसो अपना गोल, और एक गोल चूज करो अपनी जिंदगी कि भाई इसमें मुझे महारथी बनना है। वो टेम्पलेट ऑलरेडी डिजाइंड है उस गोल के पर खच्चोड़ा देने के लिए। तो आओ मेरे साथ जोड़ो भैया। ये रील देखी मैंने भाई, और इसमें आई थिंक म्यूजिक है, ये म्यूजिक डाला है। ये आई थिंक 2-3 महीने का बच्चा है, हो सकता है 5 महीने का बच्चा ज्यादा ज्यादा, बट आई थिंक 2-3-4 महीने तक का बच्चा है। ये रील कंटेंट है भाई। पहली चीज तो आप दोनों कंबल के अंदर हो, तो आपको दिख भी नहीं रहा बच्चे के साथ क्या हो सकता है, क्योंकि आप तो गेम खेल रहे हो ऊपर कैमरा लगा के, आपकी नजर भी नहीं है, विजिलेंस भी नहीं है कि कितनी इंटेंसिटी जा रही है, कितना लेवल का पुश है, कहां बच्चे क्या हालत है। बच्चा रो रहा है बाय द वे। नाउ बच्चे की नेक मसल्स, बेसिकली नेक जो होती है या फिर बैक मसल्स भी कह लो, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। इसलिए बच्चा ना, जब आप छोटा बच्चा होता है, आप उठाते भी तो आप सर के नीचे हाथ रखते हो हमेशा, या फिर आप मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा सपोर्ट रखते हो। इसलिए बच्चे को कभी जर्क मोशन नहीं दिया जाता। कभी भी कोई फ्रस्ट्रेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, गलती से बच्चों को हिला के हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप परमानेंट नेक इंजरी दे सकते हो बच्चे को, परमानेंट लाइफ टाइम की। इससे बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। ये बहुत खौफनाक इंजुरियस चीज है जो आप कर रहे हो, खेल रहे हो एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसे, क्योंकि आपको कंटेंट चाहिए। अभी हाल ही में दूसरी रील थी जिसमें एक माता जी थी, वो रील शूट कर रही हैं, और पीछे उनका एक छोटा सा बच्चा था, आई थिंक 2 या 3 साल का था। वो हाईवे की तरफ चलता चला जा रहा था, और मम्मी बिजी थी डांस करने में रील में। और हाईवे फुल ऑन, तुम्हारी रोड है, तुम्हारे पीछे दिख रहा है कार आ रही है, स्पीड वे में चल रही है, उसमें छोटा सा बच्चा चलता चला जा रहा है। लकीली उसका बड़ा भाई जो था वो आके मम्मी को रोकता, उसने बताया, तो मम्मी दौड़ के गई उसको पकड़ने। वो रील भी वायरल गई थी, उस पर मेरा वीडियो बनाने का मन था, लेकिन मैंने कहा भाई थोड़ा सा निटपिकी हो जाएगा कि एक ही रील पे मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। लेकिन भाई ऐसी रील्स, अभी तुम्हारी कल परसों की आंटी है तुम्हारी मेन रोड पे बीच में डांस कर रही हैं, मैं ये कंपाइलेशन बना सकता हूं हफ्ते हफ्ते की। ऐसी मूर्ख, डेंजरस, डरावनी चलन है। यहाँ पे एक बच्चे की जिंदगी जोखिम में डाल रहे कंटेंट के नाम पे, वो भी अपना बच्चा है अपेरेंटली। ये हाईली लो आईक्यू कर्म नहीं है तो क्या है? डरावनी मूर्खता है, ये डार्विनिज्म है। बट प्रॉब्लम ये आप बच्चे के साथ कर रहे हो, अपने साथ करो, वो इट मेक्स सेंस देन। माता जी हैं भैया डांस करने में बिजी हैं, बच्चा तुम्हारा हाईवे पे जा रहा है छोटा सा, बच्चे को कोई समझ थोड़ी होती है। 2 साल के 3 साल के बच्चों का ब्लेम करोगे क्या? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। तुम्हारा कल परसों कंटेंट बनाया ऑलरेडी मैंने, वो फेमस होने के लिए नाली का पानी पी रहा है, कीचड़ पी रहा है, नाली के पानी से नहा रहा है। मैंने ऑब्वियसली एग्जैजरेशन पे तुम्हारा टाइटल डाला है। आई डोंट रियली मीन कि भैया बैन कर देना चाहिए, बट दिस इज रियली अ बिग प्रॉब्लम। हम 2025 में एंटर कर चुके हैं, कंप्लीटली नया साल होने वाला है। अब इस साल में हम क्या क्या हदें पार करने वाले हैं कंटेंट के नाम पे। मीम पेजेस का कोई लेफ्ट ना राइट है, हमने इलेक्ट कर दिया है मीम पेजेस को इंस्टाग्राम पे एज थॉट लीडर्स। अब मीम पेजेस डिसाइड करते हैं एग्जैक्टली क्या सेंटिमेंट सोचना है मास लेवल पे, वो मास थॉट गाइड करते हैं। तो बेसिकली इंस्टाग्राम और ये सब मास लेवल पे इस वक्त एक प्रोपोगेंडा प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं लार्जली। तो ब्रेन वॉशिंग चल रही है कुल मिला के। हम आपके बैठिए कैसे आपको सोचना हम सिखाने वाले हैं, व्हाट टू थिंक की मास फैक्ट्रीज हैं। नाउ ब्रॉडर क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन मेरा तुम सबसे, और एक फिलोसॉफिकल इंक्वायरी है जो हम सबको अपने आप से करनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल इन नेचर है। What is the line? What is the line? क्या देखना पड़ेगा आपको कि कोई इंसान पहले एक रील बनाता है जिसमें डेंजरस बिहेवियर या हार्मफुल बिहेवियर इन्वॉल्व है, फिर वो हार्मफुल बिहेवियर या डेंजरस बिहेवियर हो जाता है, फिर वो इंसान उसके बाद पता नहीं क्यों वो रील भी अपलोड कर देता है, फिर हम सब वो रील देखते हैं, अंदर हम सब उठते हैं, रियलाइज करते हैं यार ये तो हाथ के बाहर निकल गया यार। As a community, we need to wake up and we need to really question कि हम ये daily basis पे जो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, what are we really normalizing and what is the line? What is the line? कीचड़ खा रहे हैं लोग, गोबर खा रहे हैं, बच्चे को खिलौना बना चुके हैं हम, तो अब हम जिंदगी को हार्म करने पे ऑलरेडी आ चुके हैं। वो भी ये जिंदगी नहीं कि जिसमें भैया मैं एक 28 साल का इंसान हूं, मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहा हूं और मैं कंटेंट डाल रहा हूं, मैं अपनी लाइफ को खुद जोखिम में डाल रहा हूं, रिस्क टेकिंग में मेरा लेट्स से इंटरेस्ट है। वो एक चीज अलग हो गई, तो उसको जोखिम में डालो जिसकी अभी ऑटोनॉमी नहीं है खुद की जिंदगी की। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइन? फ्रीडम ऑफ स्पीच में हमारे पास लाइंस हैं। रिलीजियस हेट हो गई, रेस बेस्ड हेट हो गई, पर्सनल हेट में भी एक्चुअली हम बहुत सारे एक्सेप्शंस रख देते हैं, क्योंकि इतने सारे बवाल होते हैं इंटरनेट पे, आप जो देखते हो लड़ाइयां, उसमें लोग सारी लाइंस क्रॉस कर देते हैं। तो आई डोंट थिंक टू अ ग्रेट डिग्री ह्यूमंस में
पर्सनल हेट इज दैट बिग ऑफ अ नो नो जो कि रिलीजन और रेस हो गई। तो लेट्स से फ्रीडम ऑफ स्पीच में रिलीजन बेस्ड हेट, जहां पे इंसान कड़वा घिनौने लेवल पे एक्सट्रीम में कुछ बात बोलता है, वहां पे हम सब यूनाइट हो जा रहे हैं, ठीक है। रेस में भी हम सब यूनाइट हो जा रहे हैं, ठीक है। पर्सनल हेट में डिपेंड करता है कौन पार्टी बोल रहे हैं एक दूसरे पे, कितना प्यार करते हो तुम आइदर पार्टी से, और इंपैक्ट क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा लोग प्यार में खुद बोलते हैं, नॉट जस्ट दैट पर्सन, बट उसके सारे फैंस भी जाके बोल रहे हैं। कंटेंट में क्या लाइन है मेरे भाई? ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ सैनिटी। मुझे तुम सबका आंसर चाहिए इसमें, सबके सब नीचे लिखो क्या लाइन है, क्या देखना पड़ेगा हम लोगों को। जो ऑलरेडी है बॉर्डर लाइन डरावना, जो कि एक स्टेप पहले है उस हॉरिफाइंग चीज से, वो तुम्हें ऑलरेडी दिख रहा है, हम सब उसमें मजे ले रहे हैं। सो एज अ सोसाइटी हम लार्जली, अगेन मैं यहां पे सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मे बी 20% ऑफ सोसाइटी डू थिंक लाइक दैट, बट मैं मेजोरिटी का बात कर रहा हूं। दिमाग से क्या घंटा है, हम टोटली घंटा हो चुके हैं, या फिर ये कंप्लीटली न्यू टेम्पलेट्स हैं? ये जो वियर्ड चीजें हम देख रहे हैं, ये इतनी न्यू टेम्पलेट्स है कि कोई रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स ही नहीं है मेरे दिमाग में कि अगर मुझे लग भी रहा है गलत है, तो क्या मुझे इसको कलेक्टिवली निकालना चाहिए, क्या मुझे इसके लिए सपोर्ट देखनी चाहिए, क्या हमें यूनाइट होना है? हमारे पास दिमाग में रजिस्टर्ड ही नहीं है कि इस पे एंग्स्ट करना है। बट मे बी रिलीजन रेस बेस पे हमारे पास इतने ज्यादा ऑलरेडी एग्जांपल्स है कि हमारा प्रीसेट रिस्पॉन्सेस फेड है हमारे दिमाग में कि मुझे एग्जैक्टली कैसे रिएक्ट करना है, कैसे यूनाइट होना है, कैसे एंग्स्ट निकालना है, कैसे आउटरेज निकालना है। मे बी दैट्स अ हाइपोथेसिस। इसलिए भाई हम इतने लेवल की वियर्ड चीजें देख रहे हैं, बट क्योंकि वो नॉवल हैं, नई हैं। किसी भी हमने क्रिएटर को नाली का पानी, किसी एक छोटे बच्चे को हाईवे पे जाते हुए वीडियो पे क्योंकि मम्मी डांस कर रही है, यहाँ पे छोटे से 3 महीने 4 महीने के बच्चे को हम भैया फुटबॉल बना रहे हैं, ये सब चीजें देखने में वियर्ड है एंड ऑल्सो न्यू है। आपके घर में हो रहा होगा तो आई एम प्रीटी श्योर आप इंस्टिंक्टिवली कूद के जाओगे, बच्चे को बचाओगे कि भैया क्या कर रहे हो, पागल वागल हो क्या? हो सकता है डांट भी दो, आपके जो बुजुर्ग होंगे वो तो चिल्ला ही देंगे कि भैया दिमाग में खराब हो गया क्या। हो सकता है आपके दिमाग में ख्याल भी आए कि कुछ गधों को तो बच्चे नहीं करने चाहिए। हो सकता है जेन्युइन रिएक्शन भी आपके दिमाग में। बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू मी बिकॉज आई थिंक द लाइन वेंट बाय, वी आर वे पास्ट इट, वी आर वे पास्ट इट। आई थिंक वी आर इन अ सॉर्ट ऑफ प्लेस जो कि इतनी न्यू है, जहां पे हम सबको पता ये गलत है, पर पता नहीं कैसे ही अभी भी चल रहा है। So this is such a new place जिसमें at one point you also know what I'm talking about, you also agree with it and you also see कि ये deplorable नहीं है, ये dangerous है, but at the same time normalized है ये। Psychologically it's a cognitive dissonance वाली state हो गई, जहाँ पे we somehow don't know how this is existing and it's new and it's somehow it has some entertainment value and इसमें हम थोड़ा सा outrage कर पाते हैं, we are angry। कोई भी इस वीडियो को देखेगा उसको गुस्सा ही आएगा कि आप बेवकूफ लोग हैं, but at the same time then we just move on। We have no idea what to do with it. We actually don't. We have no way. कोई चैनल नहीं है, कुछ भी नहीं हमारे पास। I don't think हमारे पास सेंस ऑफ जस्टिस है इस चीज को लेके। We don't even know the channel जिसके थ्रू हम किसी तरह का अगर रॉन्ग देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, तो हम we can bring about a change जो कि जस्टिस रिस्टोर करेगा, फेयरनेस रिस्टोर करेगा। I think अनफेयरनेस को करेक्ट करने का बिहेवियर्स हमारे दिमाग में क्लियर नहीं है। That's why we are all helpless and we all what we can feel is frustration. This is my theory. What is your theory? I would love to hear that.